तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का बहुत दिनों से बहुत से डाउट चल रहे थे। इंडियन नेवी बोर्ड क्रू स्टाफ की जो वैकेंसी निकली हुई है, 327 प्लस वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत से डाउट चल रहे थे कि भैया कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कितना फॉर्म आया है, कौन कौन सी जगह से ज़्यादा फॉर्म फिल किया है, कितनी परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आएगा। तो बहुत सारे डाउट थे। तो मैंने भाइयों आपको पहले ही बोला था कि मैं तब तक कोई वीडियो नहीं बनाता जब तक मुझे कोई जानकारी ना मिले। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत से चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप देखते होंगे कि व्यूज़ के चक्कर से वो ऐसी गलत सलत जानकारी आपको देते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। पर भाई अपना ऐसा नहीं है। अपना यही है कि अगर जानकारी मुझे पता चलती है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे नहीं पता चलती भाई मैं अपनी तरफ से वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, तो भाई अभी भी मुझे कुछ चीज़ों की जानकारी पता चली है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है भाई, तो इसमें आपके जितने भी मैक्सिमम डॉट थे मैंने सारे ही क्लियर किए हैं भाई, और जिसके भी अगर कोई डॉट्स रह जाते हैं तो वो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें भी क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे सभी डॉट करते हो और एक ही वीडियो में। ठीक है, तो जो आपके कमेंट्स में डॉट थे मैंने सभी उठाए हैं, आप जाके वो कमेंट्स चेक कर सकते हैं आपने क्या क्या बोला था, उसमें मैंने आप जितने भी इसमें हैं सभी आपके डॉट्स लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भाई पहले एक मोटा मोटा देख लेते हैं इस पर कि आपकी जो वैकेंसी निकली हुई थी वो 327 पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई थी। कितने पोस्टों पे? 327 पोस्टों पे निकली हुई थी, जिसमें से आपकी सैरन ऑफ लश्कर की 57 पोस्टें थी और लश्कर की आपकी 192 पोस्टें थी। और सैरन ऑफ लश्कर में आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा था, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा था, और लश्कर में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। और फायरमैन की जो वैकेंसी निकली थी बोट क्रू वाली। ठीक है, फायरमैन क्या होता है? फायरमैन आपका INCET में भी होता है, इंडियन नेवी सिविल वाली पोस्ट में भी होता है, बट ये बोट क्रू वाला फायरमैन है। ठीक है, तो इसकी जो वैकेंसी निकली हुई थी वो 73 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई थी, और इसमें प्री सी ट्रेनिंग कोर्स मांगा था। प्री सी ट्रेनिंग कोर्स क्या होता है आपको बता दूं, जैसे कि आपका GP रेटिंग, ठीक है, आपका DNS, आपका मरीन इंजीनियरिंग, ये प्री सी ट्रेनिंग कोर्स होते हैं भाई। STCW वो इसमें नहीं मांगा था। वो आपने किया तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपने GP किया है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, STCW वाले नहीं कर सकते भाई। बाकी इसमें एक पोस्ट पे और वैकेंसी निकली थी, आप देख रहे होंगे, जिसमें आपका था टोपास पे भी निकली हुई थी, इसमें से 5 पोस्ट निकली थी। इसमें क्या कहते हैं, आपकी जो वैकेंसी थी इसमें कम थी, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट आपका हमारा वो ये है कि सैरन ऑफ लश्कर 1 और फायरमैन बोट क्रू की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वैकेंसी किस तरीके से निकली थी और किसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी थी। ठीक है, आपका नेक्स्ट डॉट था, आप जाके कमेंट चेक कर सकते हैं भाई। जो भाइयों ने डॉट पूछे हैं वो रखे हैं, आप कहेंगे कि ये भी कोई डॉट है। भाई आपका एग्जाम होने वाला है और आपको अभी सिलेबस का नहीं पता। आपका एग्जाम होने वाला है बट आपको अभी सिलेबस का नहीं पता। मैं भी यार एकदम चौंक गया कि भाई ये कैसे बात है। फिर चलो कोई नहीं यार, आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। आपके मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग में क्या 10 नंबर रीजनिंग और 10 नंबर मैथ। ठीक है, जनरल इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और GS से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो करेगा वो आपका नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस बार एग्जाम के लिए। ठीक है, और मैंने इसकी सीरीज भी चला रखी है, आपने देखा होगा 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से मैंने टेक सेट का पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। आज जो छठी क्लास आई है वो आपकी इंजन सेट की है। ठीक है, और इसकी क्लासेस और देखी जाए तो भाई 4 क्लासेस और बची होंगी, आपका पूरा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो क्लासेस कर ली भाई तो 35 आप आराम से इजी टच करके आओगे। ठीक है भाई, मैं 35 तो इजी बता रहा हूँ, इजी टच करके आओगे भाई, और ऊपर तो आपका 40 तक समझो, पर मैं इतना नहीं मानता, मैं कम से कम लेके चलता हूँ, तो आपका 35 आराम से इजी टच करके जाओगे। ठीक है भाई, चलिए अब आपका नेक्स्ट डॉट देखते हैं भाई। जैसे कि अब हाँ, एक भाई का ये था कि उन्हें ये नहीं पता कि क्या नॉलेज एंड रिलेवेंट फील्ड के क्वेश्चन किस तरीके से। आप सभी को पता होगा भाई, इसमें 2 साइड होती हैं बेसिकली, एक आपकी होती है डेक साइड, एक आपकी होती है इंजन साइड। ठीक है, नॉलेज एंड रिलेवेंट फील्ड क्वेश्चन मतलब आपने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म डाला उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको बताऊं, मेनली आपसे एक्सपीरियंस मांगा, आपको पता होगा सैरन ऑफ लश्कर में,
तो आपने जो शिप पे वर्क किया है तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने प्री सी ट्रेनिंग कोर्स किया है, आपने देखा होगा इंजन साइड में, जैसे फायरमैन में आपसे पूछा है कि प्री सी ट्रेनिंग कोर्स चाहिए, तो आपको प्री सी ट्रेनिंग कोर्स की उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूं शिप पे बेसिकली दो साइड होती है, एक डेक साइड होती है, एक इंजन साइड होती है, ठीक है भाई। अब क्या होता है कि डेक साइड में जो आपसे क्वेश्चन दोनों साइड से पूछे जाएंगे, आपसे इंजन साइड से भी पूछेंगे, डेक साइड से भी पूछेंगे। डेक साइड में भी क्रू होता है और डेक साइड के भी ऑफिसर होते हैं, ऐसे इंजन साइड में भी क्रू होता है, इंजन साइड के भी ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन दोनों के पूछे जाएंगे, बट एक वेटेज, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस साइड से पूछे जाएंगे, तो मैंने वो आपको बता दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रहे होगे सायरन ऑफ लश्कर और लश्कर 1 में डेक साइड से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। और भाई आप अगर हम बात करते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन में आपको इंजन साइड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। किस साइड से? इंजन साइड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको 35 देखने को मिलेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपको अदर साइड से देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, जैसे डेक साइड में आपसे सायरन ऑफ लश्कर और लश्कर से 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, भाई आपको 15 क्वेश्चन आपके इंजन साइड से होंगे। तो वेटेज किसका ज़्यादा हो गया? डेक साइड का हो गया, सायरन ऑफ लश्कर और लश्कर वालों का। वैसे हम इंजन वालों की बात करते हैं, तो इंजन वालों में आपका जैसे फायरमैन वालों की बात करते हैं, वहाँ आपसे इंजन साइड से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहाँ 15 से 20 क्वेश्चन आपसे डेक साइड से पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको ये समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ भाई। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं भाई। यहाँ पे मैंने आपके सभी के डॉट्स उठाए हैं, क्या क्या डॉट्स थे आपके, जो जेन्युइन डॉट्स है भाई वो मैंने सभी उठाए इसमें, ठीक है भाई। जैसे अब एक भाई पूछ रहा है कि इसमें एज क्या, भाई जब आपने फॉर्म भरा था आपको ये नहीं पता इसमें एज क्या मांगी थी, तो आपको बता दूं इसमें जनरल की एज जो मांगी थी वो 18 से 25 साल, जनरल और ईडब्ल्यूएस। भाई अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 3 साल की छूट, और SC ST की बात करते हैं तो 5 साल की छूट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से आए, तो भाई मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो आपके फॉर्म आए हैं वो साउथ से आए हैं, नॉर्थ से फॉर्म बहुत कम है, साउथ से फॉर्म ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि साउथ वाले लोगों में इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरिया है आपका, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, आपका उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोगों को जानकारी ज़्यादा है, क्योंकि ये सब कोस्टल एरिया है, इनके किनारों पे समुद्र है, आपको पता होगा। तो इन्हें पता है कि सेलिंग वेसल वहाँ पे वर्क करते हैं, वहाँ पे मर्चेंट नेवी भी होती है, वहाँ पे कैसे काम होता है, तो इन लोगों को जानकारी है। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा इसी फील्ड को चूज़ करते हैं, ठीक है भाई, इसी फील्ड में ज़्यादा जाते हैं। और नॉर्थ वालों का इतना नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक लैंड एरिया है नॉर्थ में, आपने देखा होगा नॉर्थ में लैंड एरिया है, जैसे अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल वगैरह, राजस्थान, तो ये सब लैंड एरिया में आता है, ठीक है भाई। तो इसलिए जो फॉर्म आए वो साउथ से आए भाई। अगर हम स्टेट की बात करते हैं कि किस स्टेट से ज़्यादा फॉर्म आए हैं, तो आपके तमिलनाडु से ज़्यादा फॉर्म आए हैं, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म आए वो तमिलनाडु से आए हैं, ठीक है भाई। आपका ये भी डॉट क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट डॉट देखते हैं। नेक्स्ट डॉट आपका ये है कि कितनी % पर एडमिट कार्ड आएगा। ये बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन था कि भैया ये बताइए कि इसमें हमने फॉर्म तो फिल कर दिया है, बट कितनी % पे एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है भाई। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई यहाँ पे, कि कितनी % पे एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले इसमें सब लिखा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ। सायरन ऑफ लश्कर, ठीक है, इसमें 55% से एबव है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि इसमें सायरन ऑफ लश्कर में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई, ठीक है। और अगर इसमें पोस्टों की बात करते हैं तो 57 पोस्ट है, तो अगर आपके 55 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपका आराम से आ जाएगा भाई। अगर हम लश्कर की बात करते हैं तो भाई आपका लश्कर का ये क्या सीन है कि लश्कर में आपके 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपका आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें 192 पोस्ट है और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है भाई। अगर हम फायरमैन की बात करते हैं, फायरमैन बोट क्रू का, ये 60% से ऊपर आएगा। आपको तो शायद ये भी पता होगा, अब तो प्री सी ट्रेनिंग कोर्स में भी ये करते हैं कि 60% से अबव जिसके मार्क्स नहीं है वो तो ये कोर्सेज भी नहीं कर सकता, तो आपके 60% तो होना ही चाहिए। और अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके 60% होंगे, ठीक है। तो 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए तो आपका इसमें आ जाएगा भाई। अगर हम टोपास की बात करते हैं तो भाई मैं आपको बता दूं टोपास का 90% से ऊपर इसके मार्क्स होंगे। अब उसका रीजन क्या है, इसमें सिर्फ 5 पोस्टें हैं भाई, ठीक है। और आपको पता है कि साउथ में एजुकेशन अच्छा है तो वहाँ पे परसेंटेज अच्छी बनती है, ठीक है। अब तो नॉर्थ में भी अच्छी बनने लगी है, और देखा जाए तो अपने स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से CBSE बोर्ड की बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। तो भाई जिसके 90% से ऊपर है उसी का एडमिट कार्ड आएगा, बाकी तो उम्मीद नहीं है,
ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भैया ये बताइए यहाँ पे इसका जो एग्ज़ाम होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो एग्ज़ाम है वह आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। अब आप पूछेंगे कि भैया जब हिंदी इंग्लिश में होगा तो आप टेट के क्वेश्चन क्यों इंग्लिश में करा रहे हैं? उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ भाई। अगर आपको जेन्युइन लगे तो आप भाई बोलना, ठीक है, कि भैया सही बोल रहे थे। उसका रीज़न ये है कि आपने जहाँ शिप पे वर्क किया होगा, ठीक है, या आपने प्री सी ट्रेनिंग कोर्स किया होगा, वहाँ पे हिंदी में आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, वहाँ भी इंग्लिश में ही पढ़ाया गया होगा। अगर आपके कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते होंगे शिप पे भी, वो भी इंग्लिश में यूज़ होते होंगे। ठीक है भाई, इसलिए मैं इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए, आपने जो पुराना पढ़ा है, ठीक है भाई, आपने जो वर्क किया वो आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, और आपको भी पता है कि यार 2 भाषाओं में पीडीएफ बनाना बहुत टफ है। ठीक है, आपको पता है मैं अकेला सब करता हूँ भाई। ठीक है, इतना सब कुछ सोर्स भी नहीं है मेरे पास, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आप कहोगे अदर चैनल्स पे ये चीज़ें हो जाती हैं भाई, उनका बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, उनके पास अच्छी खासी टीम है भाई, मैं अकेला ही करता हूँ और मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करता हूँ। ठीक है भाई, तो इसीलिए मेरे पास इतने सोर्सेस नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में बनाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल हो जाए, आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, हिंदी में वो पढ़ने को नहीं मिली हैं। ठीक है, अगर आपकी हिंदी की है, अगर आप हिंदी का कहते तो मैं, अगर आपका मैथ होता तो मैं आपको हिंदी में करा देता, रीजनिंग होती वो भी मैं आपको हिंदी में करा देता। ठीक है, आपका जीके जीएस भी हिंदी में करा देता। बट भाई यहाँ पे टेट का क्वेश्चन का ऐसा है कि वहाँ पे पढ़ाई ही इंग्लिश में होती है, आपने प्री सी ट्रेनिंग कोर्स वहाँ इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा। आप शिप पे जाते होंगे, जो वर्ड यूज होते होंगे वहाँ पे आपके इंग्लिश में ही होते होंगे। बॉयल्ड शूट को बॉयल्ड शूट बोलोगे यार, सीधी सी बात है ना भाई। ऑक्सीजन हो गया, एसिटिलीन सिलेंडर वगैरह, ये सब वैसे तो यूज करते होगे आपको। वहाँ पे बॉयलर का क्या यूज है, ये चीज़ें सब इंग्लिश में बोली जाती होंगी भाई वहाँ पे भी। ठीक है, मास्ट ब्रिज हिंदी में थोड़ा ना बोलते हैं वहाँ पे शिप में। तो इसीलिए मैं ये यूज करता हूँ कि भाई आपको आसानी हो जाए। ठीक है भाई, शायद भाई आपको ये बात पता चल गई होगी और आप ये चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न था कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो भाई उसी का मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड कब आएगा। भाई बहुत से भाई हैं हमारे, ये पूछते हैं कि भैया फिक्स डेट बताओ। भाई फिक्स डेट अगर मुझे पता होती तो मैं भाई आपको इतना टाइम नहीं लगाता, मैं फिक्स डेट बता देता। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, अब भी बताऊंगा। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई भी जानकारी देता हूं मैं अपने पास से नहीं देता, मेरा खुद का भाई इसी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और मेरे खुद के फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड इसी में क्या कहते हैं जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझे जानकारी कलेक्ट करके देते हैं। ठीक है भाई, कभी इस लायक हुए, कभी हमारा परिवार बड़ा हुआ तो हम आपको उनसे भी मिल पाएंगे। ठीक है, उनका भी इंटरव्यू कराएंगे आपको। ठीक है, तो उन्होंने जो मुझे ये बताया था कि आपके एग्ज़ाम जो आपके फॉर्म पड़े गए हैं वो बहुत कम पड़े हैं इस बार, इसीलिए जो क्या कहते हैं आपका बोर्ड क्रू की जो वैकेंसी, इसलिए ज़्यादातर डिपार्टमेंट वाले उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बात को समझना पहले भाई। तो जो आपकी एग्ज़ाम, मैंने शायद पहले भी वीडियो में बोला है कि उन्होंने ये बोला था कि आपका एग्ज़ाम जो कराने की संभावना है वो आपकी दिसंबर में है। अगर मैंने ये भी बोला है, आप पुरानी वीडियो उठा के देखना, मुझे याद है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर ये एग्ज़ाम होना मुश्किल है। ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि फिर एग्ज़ाम होना मुश्किल है और आपका एग्ज़ाम फिर नहीं होगा, फिर यही वैकेंसी दोबारा आएगी, दोबारा से फॉर्म फिल होंगे। हो सकता है लोगों को इस बार इस वैकेंसी आई हो तो पता ना चला हो, इसलिए दोबारा से वैकेंसी आएगी, जिससे फॉर्म फिल होंगे और ये वैकेंसी दोबारा से कराई जाएगी। पर जो बात ये निकल के आई कि आपके एग्ज़ाम पूरी कराने की संभावना दिसंबर में बन रही है। ठीक है, अब आप एडमिट कार्ड की पूछो तो मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड आपका क्या सीन है भाई। ये एडमिट कार्ड आपका है वो नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर सेकंड वीक में आपको एग्जाम, ये आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम आपका ऐसा नहीं है भाई कि 7-8 दिन चलेगा। भाई मैंने यहाँ पे बोला कि एग्जाम कितने दिन चलेगा भाई, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ओनली 1 डे एग्जाम चलेगा। कितना, सिर्फ 1 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा कि फॉर्म ही नहीं आया है भाई। तो जो आपके एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है वो नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर सेकंड वीक तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम भाई एग्जाम की बात करते हैं भाई कि एग्जाम कब होगा, तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका कब होगा, इसमें मैंने बोल रखा है कि एग्जाम आपका दिसंबर सेकंड वीक से दिसंबर लास्ट वीक तक आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये भी आपका डाउट भाई क्लियर हो गया होगा।
फिक्स डेट मुझे भी नहीं पता। जिस दिन फिक्स डेट मुझे पता चल गई भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आपने ये भी चीज़ देखते होंगे कि कोई भी चैनल, इतने इतने बड़े चैनल है भाई यूट्यूब पे, इतने इतने बड़े चैनल है, अच्छे खासे रेपुटेटेड चैनल है भाई, वो भी इस चीज़ की जानकारी नहीं दे रहे। भाई मैंने इस चीज़ में ऐसे मेरा क्या है कि मैं इस चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ। मैं भी तो इससे हाथ बचा सकता हूँ भाई, और भी टॉपिक में उन पे वीडियो बना सकता हूँ भाई, क्योंकि मुझे जो जानकारी थी मैंने बता दी भाई। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट फेस से रहा हूँ, और मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ मैं अभी भी पढ़ता हूँ, ठीक है, आपकी तरह मैं भी इसी फेस से गुजरा हूँ। तो मुझे पता है यार, एक जब बंदा फॉर्म डालता है तो उसकी क्या ये रहती है कि यार कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, कल से रिज़ल्ट होगा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, मेरे दिमाग में भी चलती थी। तो भाई इसीलिए मैंने कहा था कि यार भाई बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन था, पूछ रहे हैं, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है भाई, आपको भी पता है अपना चैनल इतना बड़ा नहीं है, तब भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, इसीलिए बनाई कि भाई आपको जेन्युइन जानकारी दे सकूँ। कोई भी बंदा इसमें हाथ नहीं डाल रहा है। क्यों नहीं डाल रहा है? कि भाई सबको सेफ खेलना है। पर भाई तुम्हारे भाई को ऐसा कुछ नहीं है, जो है दिल से है भाई, आप मानो या ना मानो, ठीक है। भाई मैं जो है अपने दिल से बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो जानकारी पता चलती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम भाई बात करते हैं, भाई पूछेंगे कि टोटल फॉर्म कितने पड़े फिल हुए हैं इसमें, टोटल फॉर्म, तो भाई एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं पता है कि टोटल फॉर्म, इसमें टोटल फॉर्म आपके बहुत कम फिल हुए हैं, बस इतना पता है, पर एग्जैक्ट डाटा किसी को भी नहीं पता है आपका, ठीक है भाई, बहुत कम हुए हैं। अब एक भाई ने तो ये पूछ दिया कि भैया ये बताइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अच्छा भाई एक बताओ, अभी एग्जाम हुआ नहीं, मैं कैसे कट ऑफ बता सकता हूँ कितनी जाएगी? एग्जाम तो होने दो, उसका लेवल तो पता चलने दो कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है भाई। फिर भी आप अगर एक पूछना चाहे तो 70 का अपना टारगेट बना के चलिए, अगर 70 मार्क्स हैं तो आप सेफ समझिए आप, ठीक है। पर कट ऑफ का जो सही अंदाजा है वो आपको एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अब एक भाई कहता है कि भैया आरटीआई लगाइए और उनसे फिक्स डेट का पता कीजिए कि फिक्स डेट कब है, कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे, फिक्स डेट बताइए, ठीक है। तो मैं भाई आपके उस सवाल का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं चाहता वो मिस कर देता, पर भाई नहीं, यार अपना काम वो नहीं है, जो है दिल से। आपने देखा होगा ट्रेड के क्वेश्चन कोई भी नहीं चला रहा है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको। भाई मैं क्यों चला रहा हूँ, और आपने देखा होगा उसमें अच्छा रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। आप वीडियोस पे देखो जाके यार कैसा रिस्पांस आ रहा है, जितने भाई लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक तक नहीं करते हैं भाई उतने। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा कर दिया था कि भाई अगर 40-50 भी बंदे उस चीज़ को देख रहे हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं उसका सिलेबस पूरा करूंगा भाई। उसकी 4 क्लासेस रह गई हैं, 6 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है भाई। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं पूरा करूंगा। अब आते हैं आरटीआई पे। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने अपने भाई से बात की थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, आरटीआई से पता करते हैं, एक बार आपको पता चल जाएगा आरटीआई लगा के कि कितना क्या हो रहा है, क्या कैसा सीन है, कब तक डिले होगा। तो उसने बोला था कि यार अभी डिपार्टमेंट में ये बात चल रही है कि जो इनके एग्जाम कराने की संभावना है वो दिसंबर में है। तो अगर अगर हम अभी आरटीआई लगाते हैं तो वो फिर बोल देंगे कि हाँ दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो फिर आरटीआई लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना भाई, वो चीज़ तुम्हें पहले से पता थी कि दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। अब हमने आरटीआई लगाई, वही चीज़ हमें फिर पता चल गई कि वो दिसंबर बोल रहा है। तो इसीलिए हम आरटीआई अभी नहीं लगाते। मैं, आप बोलोगे तो मैं आरटीआई लगाने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं, आपने बोला मैं लगा दूंगा, इतना कोई तगड़ा इशू नहीं है आरटीआई का कि भाई अरे क्या है आरटीआई इतना बड़ा, कोई वो नहीं है, मैं लगा दूंगा। बट वही है कि यार हमें पता है दिसंबर में एग्जाम होगा, वो फिर बोल देंगे कि हाँ दिसंबर में एग्जाम होगा, फिर आरटीआई का क्या फायदा है वो। मेरा भाई बोला कि आरटीआई का भी रुक जाइए, जब दिसंबर में एग्जाम ये नहीं कराते हैं तो उस टाइम पे आरटीआई लगाना बनता है। और भाई आप ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं डिलीट कर दूंगा या कुछ, आप स्क्रीन शॉट लेके रख लेना या वीडियो सेव कर लेना। अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है, मैं भाई आरटीआई लगाऊंगा, आप विश्वास करिए, मैं आपके साथ आरटीआई लगाऊंगा, और जो आपके साथ जो भी उनका आंसर होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, इतना तो विश्वास कर सकते हो यार। अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता मैं पक्का आरटीआई लगूंगा, पक्का मैं खुद आरटीआई लगूंगा यार, ठीक है। तो दिसंबर तक वेट कर लो यार, अभी भी अगर मैंने आरटीआई लगा दिया वो फिर बोल देंगे दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, हमें तो ये तो जानकारी पहले से पता है दिसंबर में एग्जाम हो रहा है। समझ रहे हो बात को भाई मेरे? तो बस छोटा भाई या बड़ा भाई जैसे समझते हो वो बात समझ के यार भाई मेरी ये बात मान लो, आरटीआई का सीन है, मैं आरटीआई खुद लगाऊंगा, दिसंबर में खुद लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई अब आपको पता होगा कि मैंने ये भी नहीं बोला है आपको कि ये इसी एग्जाम के लिए कंसंट्रेट करो, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म बहुत कम आया, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। आपको पता होगा इस टाइम पे दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम निकले हुए हैं, दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म चल रहा है, एमपी पुलिस के आज ही एडमिट कार्ड आए हैं, एमपी पुलिस में भी आपका फॉर्म पड़ा होगा, दिल्ली पुलिस में भी पड़ा होगा, एसआई में भी फॉर्म पड़ा होगा,
ठीक है। एसएससी के भी फॉर्म निकले हुए हैं, एसएससी में भी पड़ा होगा आपका, ठीक है। तो बहुत सारे आपके बिहार में निकले हुए हैं वैकेंसी, तो बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा, आप उन चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। भाई कभी भी एक एग्जाम के लिए कंसंट्रेट करके मत बैठो, ठीक है, और खासकर ऐसे एग्जामों के लिए, क्योंकि इनका नहीं पता। जैसे एसएससी का तो चलो पता है कि एग्जाम होना है, चलो एक बार को तैयारी कर सकते हो। इनका क्या, इनका वैकेंसी का नहीं पता, ठीक है, 2 साल बाद 3 साल बाद वैकेंसी आती है, पर एसएससी में क्या हर बार आती है, तो उस चीज़ की तो चलो तैयारी कर सकते हैं हम। तो एक एग्जाम के लिए लेके मत बैठो, तैयारी सबकी करते चलो। आपको पता होगा इसमें 50 क्वेश्चन तो आपके वही हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जामों की, 50 क्वेश्चन अलग से हैं। और आपको पता होगा, मेरी आप वीडियो उठा के देख लेना, जो मैंने टेट के क्वेश्चन कराए हैं 20 मिनट से कम की ही वीडियो होगी, 20 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं होगी, एक वीडियो को छोड़ के। उसमें मैंने 100 के समथिंग क्वेश्चन कराए, तो वो 30 चलेगी, 30 मिनट की वीडियो चलेगी, बाकी सब 20 के अंडर ही है। मैं 50 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर करा देता हूँ भाई। अगर आप वो दिन में 2 बार भी देख लेते हैं वीडियो, आपके वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और भाई मैं एक बता दूं, जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती उसका रीजन मैं बताऊं आपको क्या है, आप समझना ही नहीं चाहते भाई। अगर आप उसी वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वो क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप गारंटी के साथ उस पर टिक लगा के जाएंगे भाई, क्योंकि मैंने ये किया है, ठीक है, तो मुझे पता है। तो आप कर सकते हो भाई, 20 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे तो सब ट्रेड का ही तो अलग से पढ़ना है, बाकी बाकी तो सब सिलेबस सेम ही है। हिंदी का, वो सॉरी, इंग्लिश का, जीएस का, ठीक है, आपके रीजनिंग मैथ, ये तो सब सेम ही आएगा। तो 50 क्वेश्चन तो वो आपकी तैयारी चल ही रही है ना, 50 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट की आपने वीडियो देख ली, आपका इधर भी बना रहा, सही है भाई। तो एक एग्जाम पे कंसंट्रेट करके मत बैठिए, सभी एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है भाई। मैं तो यही सलाह दूंगा, वैसे आपका मन है, आप अपने मन के मालिक है, जो आप करना चाहें भाई। मैं तो बड़े भाई के नाते यही सलाह दूंगा कि आप एक एग्जाम पे के लिए मत बैठिए, ठीक है। माँ बाप के बहुत सारे सपने हैं आपसे, ठीक है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा कीजिए भाई। एक एग्जाम पे मत बैठिए, ठीक है, इसकी तैयारी करते रहिए। इसका एग्जाम भाई पूरी पूरी संभावना है दिसंबर में होने की, ठीक है। कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ लें। अगर दिसंबर में एग्जाम हो गया, आपने नहीं पढ़ा तो बस गया। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, दिसंबर में एग्जाम हो गया, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पता है, तो कम से कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इंडियन नेवी में जाने का लोगों का सपना होता है, डिफेंस में। इंडियन नेवी हो गया आपका, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसे अपॉर्चुनिटी समझ के रखिए, ठीक है, कि हाँ इसका एग्जाम देना ये चीज़ है, इससे रहिए। इसकी जानकारी जो भी आ रही है आप उसे देखिए, यहाँ से मिले चाहे अदर चैनल से मिले, आप सब चीज़ देखिए, ठीक है। बस आपका फ़ायदा होना चाहिए। मेन पर्पज़ क्या है कि भाई आपको वीडियो मेरी देखना नहीं है, जहाँ से आपको फ़ायदा लगे वहाँ से आप अपना काम करो। आपकी सिर्फ एक गोल होना चाहिए, हमें जॉब लेनी है। आपका ये नहीं गोल होना चाहिए कि बस मैं ये भैया से पढ़ूंगा, इन भैया से नहीं, जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़ो, ठीक है। एक भाई ने मेरे से बोला था, शायद उनका ये क्वेश्चन था कि भैया आपने टेट के क्वेश्चन करा दिए, आप अदर भी करा दो, जैसे आपका इंग्लिश का हो गया, आपका मैथ का हो गया, और आपके रीजनिंग वगैरह, ठीक है, और आपका जीके जीएस। भाई मैं करा दूंगा, मुझे क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। पर यार भाई रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। आप खुद देखो यार, टेट के क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर भी मैंने वो क्यों कराया, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वो पूरा करूँगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहता कि यार आपको फेक प्रॉमिस कर दूँ, ठीक है भाई। इसीलिए मैं उन क्वेश्चन का भी नहीं बोलता। अगर आप यार कमेंट में बोलेंगे कि हाँ अच्छा देखते हैं यार, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं भाई उसे भी कराने को तैयार हूँ, ठीक है भाई। तब तक मेरा यही है आपसे कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। अगर आपके एडमिट कार्ड की पूछा जाए तो नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर सेकेंड वीक तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं आपका एग्जाम की बात करें तो दिसंबर सेकंड वीक में भी हो सकता है, आपका दिसंबर लास्ट वीक में भी हो सकता है, बट एग्जाम की जो पूरी पूरी कंडीशन निकल के आ रही है वो आपकी दिसंबर निकल के आ रही है। भाई मुझे जो न्यूज़ थी मैंने वो आपको बता दी, ठीक है। अगर बाई दैट चांस अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने आरटीआई लगाएगा, और जो उनका रिप्लाई आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूँ यार भाई आप सभी के सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि भाई तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। जितना सोर्स से पता चला है यही पता चला है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। भगवान किसी ना किसी दिन आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करेगा, ठीक है भाई, आपके माँ बाप के सपने पूरे करेगा, ठीक है। और भाई जो भी तैयारी करना चाहते हैं मैं आपको बता दूं, मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ, आपने शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उस पर जीएस की ट्रिक होती है, ट्रिक के साथ जीएस याद करने का, ठीक है। बाकी मैंने एक हिस्ट्री का भी करा दिया, जिसमें प्राचीन
काल की जितनी हिस्ट्री थी, मैंने उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा रखे हैं। आप जाके उसके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, एक वीडियो पड़ी होगी। ठीक है भाई, तो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, बाकी आप ट्रेड का पढ़ते रहिए भाई, सही, साइड बाय साइड। और जो भी नॉलेज आएगी मैं आपको बताता रहूँगा भाई, जो मुझे नॉलेज पता चली वो आपको मैंने बता दी। ठीक है भाई, अगर भी किसी का डाउट्स रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछते रहना। जैसे ही मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है भाई, बाकी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।